जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनको देखिएगा। ठीक है, ये मध्य निषेध को एग्जाम को देखते हुए 14 मई को जो एग्जाम में नई दिन उनको देखते हुए 50 क्वेश्चन का सेट है। इस 50 क्वेश्चन को देखिए और समझिए, अच्छे से टिक कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप 50 क्वेश्चन तक देखिएगा। आ ही गए यहाँ तक तो थोड़ा सा लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखता होगा आपको। हड़प्पा स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उनको पढ़िए और अच्छे से टिक कीजिएगा। राइट आंसर इसका क्या होता है? क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? वन का देखिए राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, वन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है 1921 में। 1921 हो जाता है राइट आंसर इसका। ठीक है, आपका राइट आंसर होता है 1921 में। हम लोग चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन को देखिए और टिक कीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था आपका पल्लवी में। पल्लवी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी राइट। यह था गुजरात में। ठीक है, पल्लवी कहाँ संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। इनको देखिए और जवाब दीजिएगा। ठीक है, इनको देख लीजिए। और पूछा जाता है कि पल्लवी जो था गुजरात में किस ईस्वी में हुआ था? 512 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आयोजन कब हुआ था? 512 ईस्वी में। आयोजन कब हुआ था? 512 ईस्वी में हुआ था। आपसे अगले क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि प्रथम आयोजन कब हुआ था? प्रथम पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, प्रथम जनसभा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कितने ईसा पूर्व में? 300 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कितने ईसा पूर्व में हुआ था? 300 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध जो थे किस क्षत्रिय कुल से थे? इनको बताइए। 3 का राइट आंसर क्या होगा? 3 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है ए। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है ए, शाक्य हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका राइट आंसर, शाक्य हो जाता है। महात्मा बुद्ध का किस क्षेत्रीय कुल से थे? तो इस ऑप्शन नंबर ए हो जाता है शाक्य में। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? इनको देखिए और जवाब दीजिएगा। 4 का राइट आंसर क्या होगा? 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है संगम। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है संगम हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन कहता है आप लोग का सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था किस वर्ष? ठीक है, क्वेश्चन पूछता है आपसे सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था किस वर्ष? इनको देखिए और जवाब दीजिएगा। 5 का क्या होगा? 5 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 1943 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1943 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आपसे चलते हैं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए क्वेश्चन बता दें 1942 में क्या हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे की ओर में। वंदे मातरम गीत लिखा था किसने? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? इसका ऑप्शन हो जाता है आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है राइट आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 में कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा राइट आंसर? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? 7 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए में काशी युग थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है काशी युग थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन नंबर ए काशी युग के थे। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है क्या? सारनाथ में जो थे बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? इनको देखिए और जवाब दीजिए। 8 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन हो जाता है राइट आंसर। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लीजिए। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट आंसर, धर्मचक्र प्रवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको देखिए और जवाब दीजिएगा। राइट आंसर क्या होता है 9 का? ऑप्शन नंबर डी जो था कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। ठीक है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? कनिष्क हो जाता है ऑप्शन नंबर डी में। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 का क्वेश्चन है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तराइन के द्वितीय युग में किसने किसको पराजित किया था? देखिए 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? आपको एक और बता देना है कि प्रथम युद्ध कब हुआ था, द्वितीय युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध तराइन का हुआ था 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और दूसरा हुआ था
92 ईस्वी में, ठीक है। 1191 और 1192 ईस्वी में दो युद्ध हुआ था। द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया था? 10 का राइट आंसर देखिए, 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 10 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था युद्ध, ठीक है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था, ठीक है। हम लोग चलते हैं 11 में। 11 नंबर का देखिए राइट आंसर क्या होगा? 11 में कहता है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह क्या है, ठीक है। कश्मीर के शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है वह क्या है? 11 नंबर का राइट आंसर देखिए क्या होगा? 11 का ऑप्शन नंबर हो जाता है डी, जुनैन अबुद्दीन हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका राइट आंसर, जुनैन अबुद्दीन हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते 12 में। 12 का राइट आंसर देखिए क्या होता है? चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? 12 नंबर का राइट आंसर देखिए, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 12 का राइट आंसर होता है कुली कुतुब शाह हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट आंसर, कुली कुतुब शाह हो जाता है। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर सी, कुली कुतुब शाह हो जाता है राइट आंसर। हम लोग चलते हैं 13 में। 13 में क्वेश्चन कहता है गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? इनको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? 13 का राइट आंसर देखिए क्या होता है? बी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हैदराबाद। गोलकुंडा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में है गोलकुंडा, ठीक है। हम चलते हैं 14 में। 14 का क्वेश्चन कहते हैं महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र सुकरात किसे कहा जाता है? 14 का राइट आंसर देखिए क्या होगा? 14 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है महादेव गोविंद रानडे हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। महाराष्ट्र सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे हो जाता है, ठीक है। हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 का था जातक किसका ग्रंथ है? इनको देखिए, 15 राइट आंसर होता है जातक किसका ग्रंथ है? 15 राइट आंसर क्या होता है देखिएगा? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सॉरी सी होता है बौद्ध, ठीक है। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का था, ठीक है। हम लोग चलते हैं 16 में। 16 का क्वेश्चन कहता है कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? 16 नंबर का राइट आंसर बताइए क्या होगा? 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है इल्तुतमिश ने करवाया था काम पूरा को, ठीक है। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने करवाया था कार्य, ठीक है। हम लोग चलते हैं 17 में। 17 का राइट आंसर देखिए, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? इनको देखिए, 17 का राइट आंसर क्या होगा? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? इनको देखिए और जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाता है सी, राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राजा राम मोहन राय को। किससे आधुनिक भारत के जनक कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है। हम लोग चलते हैं 18 में। 18 का क्वेश्चन देखिए क्या होगा? 18 में कहता है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था किसने? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? इनको देखिए और जवाब दीजिए। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? इनको देखिए और जवाब दीजिए, ठीक है। 18 का राइट आंसर होता है जनरल डायर ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है जनरल डायर ने दिया था आदेश गोली चलाने का, ठीक है। हम चलते हैं 19 में। 19 का क्वेश्चन देखिए, कहता है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? 19 का राइट आंसर देखिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? 19 का राइट आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर 19 का, ठीक है। 19 का राइट ऑप्शन नंबर ए होता है इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश की बेटी थी। हम लोग चलते हैं 20 में। 20 क्वेश्चन देखिएगा। 20 में कहता है भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? 20 नंबर का राइट आंसर देखिए क्या होगा? 20 नंबर का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बाबर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट आंसर बाबर ने, ठीक है। तो खाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था सबसे पहले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। हम लोग चलते हैं 21 में। 21 का देखिए क्या होगा? किसने लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? 21 का राइट आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर देखिए, ठीक है। 21 राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए बाजीराव प्रथम कहते हैं इसको, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। किसने लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव प्रथम, इसका राइट आंसर हो जाता है। हम चलते हैं 22 में। 22 का देखिएगा, आर्य भारत का संबंध आए थे कहाँ? इनको देखिए, आर्य भारत संबंध आए थे। 22 का राइट आंसर देखिए क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी हो जाता है मध्य एशिया में, मध्य एशिया से आए थे वो, ठीक है। आप देखिए 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 23 में हम लोग चलते हैं 23 का, देखिए कहता है प्रणों की संख्या कितनी है। 23 राइट आंसर देखिए प्रणों की संख्या कितनी, इनको देखिए, ठीक है। प्रणों की संख्या ऑप्शन नंबर हो जाता है ए, प्रणों की संख्या हो जाता है 18, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। हम लोग चलते हैं 24 में, 24 का देखिए राइट आंसर क्या होता है। 24 का ऑप्शन नंबर हो जाता है 23 दो बार लिखा गया, ठीक है। 23 कहा जाए पाटलिपुत्र की शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। 23 दो क्वेश्चन आ गया आप लोग का, 23 पहले भी था, 23 अब भी है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, इनको देखिए 23 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है उदाइन, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है उदाइन हो जाता है। आप लोग देखिएगा 24 में, 24 का क्वेश्चन कहता है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा के लिपि में है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा के लिपि में है, इनको देखिए जवाब दीजिए। आप लोग से एक निवेदन है कि आप सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए उनके पास जिनका इसका एग्जाम है 14 मई को, ठीक है। आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं सर को, ठीक है। देखिएगा आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लाते हैं। सेशन अच्छा लगा हो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब हम चलते 24 का राइट आंसर क्या होता है, इनको देखिए आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। 24 का हो जाता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है पाली और ब्राह्मी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट आंसर, पाली और ब्राह्मी हो जाता है। हम लोग चलते 25 में, 25 का देखिए खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था। देखिए 25 राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। 25 का भी खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था, देखिएगा 25 राइट आंसर क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी जाता है चंदेल राजपूत हो जाता है राइट आंसर इसका, ठीक है। 25 का राइट आंसर हो जाता है चंदेल राजपूत। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था, इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका चंदेल राजपूत हो जाता है। हम लोग चलते 26 में, 26 राइट आंसर देखिएगा पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, किसने करवाया था। देखिए 26 राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। राइट आंसर 26 होता है राष्ट्रकूट ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका इस राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राष्ट्रकूट ने करवाया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। हम लोग चलते 27 में, 27 का क्वेश्चन है किसने अंतिम महान पेशवा कहा जाता है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। 27 का राइट आंसर क्या होता है, देखिएगा 27 का राइट आंसर होता है माधवराव नारायण प्रथम, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। माधवराव नारायण प्रथम हो जाता है। किसने अंतिम महान पेशवा कहा जाता है, माधवराव नारायण प्रथम इसका राइट आंसर हो जाता है। 28 का देखिए राइट आंसर क्या होगा भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। 28 का राइट आंसर देखिएगा भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादन थे। 28 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है रामानुजा आचार्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है रामानुजा आचार्य हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। हम लोग चलते 29 में, 29 का कहता है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। 29 का क्वेश्चन है भारत का आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। 29 का राइट आंसर देखिए क्या होता है, ठीक है। 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है चार्ल्स ग्रांट हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है चार्ल्स ग्रांट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है चार्ल्स ग्रांट। क्वेश्चन देखिए पढ़िए रिपीट कीजिएगा, कहता है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, इसका आंसर होता है चार्ल्स ग्रांट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब चलिए 30 नंबर का देखिए राइट आंसर क्या होगा। 30 में कहता है किस वर्ष बिहार के पृथक हुआ था, इनको देखिए, ठीक है। क्वेश्चन कहता है आपसे किस वर्ष बिहार के पृथक हुआ था। 30 नंबर का राइट आंसर देखिए क्या होता है, इसका राइट आंसर तो 1936 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है राइट आंसर 1936 हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते 31 में, 31 में कहते हैं काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक कौन थे, इनको देखिए काकोरी ट्रेन डकैती का नायक कौन थे, इनको देखिएगा जवाब दीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होता है, इसका तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राम प्रसाद बिस्मल हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाता है सर, राम प्रसाद बिस्मल हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलिए 32 का, 32 में कहता है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। 32 का क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, इनको देखिए 32 का राइट आंसर क्या होता है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाता है सरस्वती नदी, ठीक है। सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना गया ऋग्वेद में। हम लोग चलते 33 में, 33 का देखिएगा गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। 33 का राइट आंसर क्या होता है, इनको देखिए जवाब दीजिएगा, ठीक है।
इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर सिद्धि बिसिर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे 34 में। 34 में कहता है दीन इलाही, दीन इलाही नामक नया धर्म किससे शुरू किया गया था? 34 का राइट आंसर देखिएगा। ठीक है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखिएगा 34 का राइट आंसर क्या होता है आप लोग का। दीन इलाही धर्म नया धर्म किसके शुरू किया था? आपका हो जाता ऑप्शन नंबर सी होता अकबर ने, अकबर की तरह चलाया गया था। ठीक है, 34 का देखिएगा, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा। ठीक है, हम चले 35 में। 35 का क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम रेल लाइन निम्न में से किसने बिछवाई थी? भारत में प्रथम रेल लाइन निम्न में से किसने बिछवाई थी? देखिए 35 का राइट आंसर क्या होता है। 35 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जॉर्ज क्लाई हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्न में से किसने बिछवाई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जॉर्ज क्लाई ने होता है। ठीक है, हम लोग 36 में चलते हैं। 36 में कहता है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इनको देखिए, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? 36 का राइट आंसर क्या होता है? 36 से राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, विनोबा भावे हो जाता है। ठीक है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, विनोबा भावे। हम लोग चलते हैं 37 में। 37 में देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का तुलना निम्न में से किससे की जाती है? इनको देखिए 37 का राइट आंसर क्या होगा। 37 का हो जाता है राइट आंसर डी, बिस्मार्क से। ठीक है, बिस्मार्क से तुलना किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। हम लोग चलते हैं 38 में। 38 का देखिएगा, गायत्री मंत्र किसकी पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इनको देखिए। ठीक है, जवाब दीजिए 38 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर हो जाता है ए, ऋग्वेद हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, ऋग्वेद। हम लोग चलते हैं 39 में। 39 का क्वेश्चन कहता है ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? 39 का देखिएगा राइट आंसर क्या होता है। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर, पशुपालन हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 14 में। 14 कहता है प्रथम विधि निर्माता कौन है? 40 में कहता है क्वेश्चन प्रथम विधि निर्माता कौन है? इनको देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है मनु। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है मनु। ठीक है, राइट आंसर मनु हो जाता है। हम लोग चलते हैं 41 में। 41 में कहता है सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर देखिए क्या होता है 41 का। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक हो जाता है। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। हम लोग चलते हैं 42 में। 42 का क्वेश्चन कहता है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था कब? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? वर्ष इनको बताना। 42 का राइट आंसर क्या होता है? इनका ऑप्शन हो जाता है राइट आंसर ए, 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में आता सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। हम चलते हैं 43 में। 43 का क्वेश्चन कहता है तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? इनको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 में कहता है तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? इनको देखिए, 43 का राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1398 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हम लोग चलते हैं 44 में। 44 को देखिए, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? 44 को देखिए राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है शाहजहां। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, हम लोग चलते हैं 45 में। 45 पे देखिएगा 45 का आंसर क्या होता है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनको देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? 45 का राइट आंसर क्या होता है? इनको देखिए, 45 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मूल शंकर हो जाता है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर होता है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर हो जाता है। हम चलते हैं 46 में। 46 में कहता है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? देखिए 46 का राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है अजात शत्रु। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु हो जाता है 46 का। 47 में कहता है आप लोग का क्वेश्चन है कि नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक कौन था? 47 का राइट आंसर देखिए,
47 का राइट आंसर होता है महापद्मनम, महापदन हो जाता है राइट आंसर आप लोग का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। हम लोग चलते हैं 48 में। 48 का क्वेश्चन कहता है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हुए थे, इनको देखिए। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हुए थे, इनको देखिए। 48 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 24। इसका राइट आंसर क्या था? 24। कुल 24 बार हुआ था। हम लोग चलते 49 में। 49 का क्वेश्चन कहता है महमूद गजनी, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था, ठीक है। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, इनको देखिए राइट आंसर क्या था। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। राइट आंसर 17 हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। हम लोग लास्ट क्वेश्चन है 50 में। देखिएगा किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? देखिए 50 का राइट आंसर क्या था 15 का? किस मुगल बादशाह तो जिंदा पीर भी कहा जाता है। 50 का राइट आंसर क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन इनको देखिए। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है शाहजहां। ऑप्शन नंबर होता है बी शाहजहां के द्वारा, ठीक है। शाहजहां को जिंदा फिर भी कहा जाता है। आप लोग को सेशन कैसा लगा आप ईमानदारी प्रो बता दीजिएगा। 50 में से आपका कितना सही होता है कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा। सेशन अच्छा लगाओ एक लाइक और एक शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ में। अच्छा